वेलकम ऑल। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझेंगे। तो जब हम लोग एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो जो टेस्ट चार्ज जो पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, जब एक टेस्ट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब जो वो जो टेस्ट चार्ज जो पाथ को फॉलो करता है, पाथ ट्रेसेस जो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल देते हैं। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं तब जो वो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करता है, पाथ ट्रेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो एक कंटिन्यूस कर्व होता है जो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा आउटवर्ड बनेगा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, हमेशा आउटवर्ड। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसे नजर आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड की तरफ होगा, ये इस तरह से इनवर्ड, जैसा आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। आप इस डायग्राम को देखिए, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रहा है ना, और नेगेटिव में क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए नेगेटिव में क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। देखिए नेगेटिव में अगर हम इसको अगर छुपा देते हैं, इस वाले हिस्से को भूल जाते हैं, सिर्फ राइट वाले पार्ट को, नेगेटिव वाले चार्ज को देखिए, तो उसमें क्या हो रहा है, इनवर्ट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज में होता है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड है जो नेगेटिव चार्ज में होता है। पॉजिटिव चार्ज में अगर देखेंगे, इधर से देखेंगे तो सब इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस एक कंटिन्यूस कर्व है जो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है, इस तरह से कुछ। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, बाहर जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से बाहर गया और नेगेटिव में क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर देखेंगे तो सब बाहर है, नेगेटिव चार्ज से देखेंगे तो अंदर की तरफ है। ठीक, आई होप को ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट में चलते हैं। द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट पी पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पी पे मान लेते हैं अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या पता है, हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पी पे, तो वो क्या बताएगा, उस पार्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा, है ना। जो टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पी पे जो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पार्टिकुलर पॉइंट का क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा। आई होप आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लिया एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन बनेगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करके भी पॉइंट लिख देते हैं। इफ़ टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, दो डायरेक्शन होगा जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पूछेगा कि एग्जाम में कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, तो जवाब यह देना है, अगर दो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपस में इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगा जो पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना लास्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो मेटालिक कंडक्टर से पास नहीं करता। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मेटालिक कंडक्टर से पास नहीं करता। अब आपको बता चुके हैं हम कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है वो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। मान लीजिए वाला पॉजिटिव लाइन से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से लाइन्स निकला और नेगेटिव में यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट किया, इस तरह से होगा, है ना। पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। ये है मेरा मेटालिक कंडक्टर, ये क्या है, मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, कंडक्टर से पास नहीं करता। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास टू मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर से पास नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका रीज़न है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो एक साइड चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होने की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, ई इंटरनल। ये इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाले को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा यहाँ पे जो अंदर में। तो नेट कितना होगा कंडक्टर के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के अंदर, जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरनल को माइनस करके जीरो हो जाएगा। समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ, चारों पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, समझ में आया होगा। थैंक यू।